गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था, जहां हर दिन पक्षी चहचहाते और पेड़ हवा में झूमते। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां नन्हा मोहन अपनी माँ और दादी के साथ रहता था। मोहन की उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन वह बड़ा ही जिज्ञासु और साहसी लड़का था। एक दिन मोहन अपने स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा सा हिरन जंगल के किनारे खड़ा है और उसकी एक टांग में चोट लगी है। मोहन को हिरन पर बहुत दया आई। उसने जल्दी से अपना स्कूल बैग उतारा और पास के पेड़ के नीचे बैठकर हिरन को सहलाने लगा। हिरन पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन मोहन की ममता भरी आवाज और कोमल हाथों को महसूस कर वह शांत हो गया। मोहन ने अपने बैग से अपनी पानी की बोतल निकाली और हिरन को पानी पिलाया। फिर उसने देखा कि पास ही कुछ पत्तियां और जड़ी बूटियां थी, जिन्हें उसकी दादी अक्सर चोट के इलाज के लिए इस्तेमाल करती थी। मोहन ने तुरंत वो पत्तियां तोड़ी और धीरे धीरे हिरन की टांग पर लगा दी। हिरन धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। मोहन ने उसे संभाला और उसकी मदद की। अब हिरन थोड़ा सा चलने लगा था। मोहन ने उसे अपने साथ गांव ले जाने का सोचा, लेकिन फिर उसे समझ आया कि हिरन का घर तो जंगल में ही है। इसलिए उसने हिरन को जंगल की ओर जाने दिया, लेकिन हिरन दूर नहीं गया। वह मोहन के पास खड़ा होकर उसके चारों ओर घूमने लगा, मानो उसे धन्यवाद कह रहा हो। अगले दिन जब मोहन फिर से स्कूल से लौट रहा था, उसने देखा कि वही हिरन फिर से जंगल के किनारे उसका इंतजार कर रहा है। इस बार हिरन पूरी तरह ठीक लग रहा था। वह खुशी से उछल रहा था। मोहन भी खुशी से झूम उठा। वह रोजाना अब उस हिरन से मिलने लगा। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। मोहन उसे जामुन और आम लाकर खिलाता और हिरन उसे जंगल के अजीबोगरीब रास्तों और पेड़ों के बारे में सिखाता। एक दिन जब मोहन जंगल में खेल रहा था, अचानक वह रास्ता भटक गया। उसने चारों ओर देखा, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसका दोस्त हिरन दौड़ता हुआ आया और उसने मोहन की ओर देखा, जैसे उसे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हो। मोहन ने हिरन का अनुसरण किया और थोड़ी ही देर में वह गांव के रास्ते पर पहुंच गया। मोहन को अपनी दोस्ती पर गर्व महसूस हुआ। उस दिन के बाद मोहन और हिरन की दोस्ती और भी गहरी हो गई। हर दिन दोनों साथ खेलते, बातें करते और एक दूसरे की मदद करते। गांव के लोग भी इस अद्भुत दोस्ती को देखकर हैरान थे। मोहन ने सीखा कि सच्ची दोस्ती जानवरों और इंसानों के बीच भी हो सकती है और दोस्ती का मतलब सिर्फ प्यार और देखभाल करना होता है। इस तरह मोहन और उसका हिरन दोस्त हमेशा साथ रहते और उनकी यह दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई।